जय जोहर संगवारियों, खबर संध्या के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बर्तन छत्तीसगढ़ खबर मन को थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के बयान पर एक बार फिर पलटवार करिस हावय। वह कहिस कि एक नंद कुमार साया आगिस त भाजपा में कतना बौखलाहट आगिस हावय। सीएम बघेल बिलासपुर में कहिस के ओहा अरुण साव के बुद्धि ऊपर तरस आथे। वह पूछिस के सीमेंट, पेट्रोल, डीजल के रेट कौन तय करथे, शेष कौन ला लगाइस हावय, रेत के ऑक्शन का होइस हावय। भाजपा के कार्यकाल में घलोक होत रहिस, बिना वजह सरकार ला बदनाम करे की कोशिश करे जाती। अरुण साव जी की बुद्धि पे तरस आता है। सीमेंट का रेट कौन तय करता है, डीजल पेट्रोल की डीजल कीमत कौन तय करता है, शेष किसने लगाया, सेंट्रल एक्साइज की ड्यूटी किसकी है। तो इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश न करें, सबसे पहली बात ये है। और रेत खदानों का ऑक्शन हुआ है, ऑक्शन होने के बाद ट्रांसपोर्टिंग भी लगता है और उसकी रॉयल्टी भी लगती है, और उसके बाद जहाँ तक जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पंचायतें कर रही है। तो ज़बरदस्ती को बदनाम करने की कोशिश न करें। क्या भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में रेत घर पहुँचा फोकट में देते थे क्या? तो इस प्रकार से क्यों बात कर रहे हैं? डिस्टिलर है और ईडी और भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ है। नहीं तो यदि वो शराब को बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए यदि बेच रहे हैं तो सबसे पहली कार्रवाई किस पे होना चाहिए? डिस्टिलर पे होना चाहिए। डिस्टिलर पे कार्रवाई नहीं हो रही, दूसरे लोगों पे कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी, ईडी और डिस्टिलर, इसके बीच में साठ-गांठ। एक नंद कुमार साय जी आ गए, इतनी बखलाहट दिखाई दे रही है ना। और हमने कभी प्रयास किया नहीं, स्वाभाविक रूप से आ गए तो हमने उसको ज्वाइन किया। सवाल इस बात का है कि इतने वरिष्ठ आदिवासी नेता का वो सम्मान का ध्यान क्यों नहीं रख पाए। और ये बीच रायपुर में बड़का खबर आप दिखा दें। जी मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत के पलटवार। मूणता जारी करी चावल घोटाला ले जुड़े तथ्य, 6 पन्ना मनमा बिंदुवार 20 घोटाला ले जुड़े जानकारी। जनता हा कांग्रेस ला सत्ता ले बाहर करे के मन बना ली सावे। मूणता कही सावे कोयला, चावल, शराब, गोबर कुछ भी नहीं छोड़ी से। तो बड़का खबर आप दिखा दें। जी मंत्री अमरजीत भगत के बयान के पलटवार करी सावे। पूर्व मंत्री राजेश मूणता ओहा 6 पन्ना में जारी करी सावे का कुछ घोटाला होई रही सावे और तमाम जानकारी दी सावे। तो बड़का खबर आप दिखा दें और बता दें कि 6 पन्ना में बिंदुवार ओहा बताई सावे। तस्वीर घलोक आप दिखा दें जो जारी करी सावे अपन बयान में। जनता कांग्रेस ला सत्ता ले बाहर करे के कोशिश करी से कोयला, चावल, शराब, गोबर कुछ भी नहीं छोड़ी सावे। बड़का खबर रायपुर आप दिखा दूं, एक बार फिर बता दें। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बयान रही सावे, जिमा चावल घोटाला पर अपन बयान दे रही सावे। ओकर ऊपर पूर्व मंत्री हा बयान दी सावे। और ये बीच कोंडागांव में बड़का खबर आप दिखा दें। जहां गांजा तस्कर मन के खिलाफ बड़ा कार्रवाई। 218 किलो गांजा साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुई सावे। ट्रैक्टर ट्रॉली में छिपा के ले जाते सावे गांजा। बड़का खबर आप दिखा दें। जहां गांजा तस्करी के खिलाफ एक बड़ा कार्रवाई इतिवर सामने आते। कोंडागांव में बड़का खबर दिखा दें आप जहां गांजा तस्कर मन के खिलाफ एक बड़ा कार्रवाई। और एक बार फिर आप बता दें 218 किलो गांजा संग एक आरोपी गिरफ्तार करेगी सावे। ट्रैक्टर ट्रॉली में गांजा ला छिपा के ले जाया जाते सावे। तस्वीर घलोक आप देख सकते हो। कोंडागांव में बड़का खबर 218 किलो गांजा संग एक आरोपी ला पुलिस ला गिरफ्तार करी सावे। जाहिर से बात है कि एक बड़ा सफलता पुलिस ला गांजा तस्करी के खिलाफ मिली से पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल रात को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक लाल रंग के ट्रैक्टर में कुछ अवैध मादक पदार्थ होने की सूचना थी, जिस पर से तत्काल घेराबंदी करते हुए संदिग्ध वाहन को रोककर चेक किया गया। जो प्रथम दृष्टया चेक करने पर उसके टूल बॉक्स में कुछ पैकेट्स रखे हुए थे अवैध पदार्थ के। बारीकी से और चेक किया तो हाइड्रोलिक्स के अंदर एक स्पेशल कंपार्टमेंट बनाकर करीब 40 पैकेट 55 किलो के और 3 टूल बॉक्स निकले। ऐसे करके कुल 43 पैकेट में 218 किलो अवैध गांजा पाया गया, जिसमें विधिवत जब्त कर संपूर्ण कार्रवाई की गई है।
इसी पर चावल घोटाला लेके भाजपा राज्य सरकार ऊपर लगातार हमलावर होता। वही बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत डॉक्टर रमन सिंह ला बड़ा चुनौती दी सावे, जिसन के आप बताया रहे ना वह कही सावे कि अगर जांच में घोटाला सिद्धो जतीस तो मैं अपन पद ले इस्तीफा दे दूं। मंत्री अमरजीत भगत ने बातचीत करी समर सहयोगी गौरव शर्मा। जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से चावल घोटाले का आरोप लगाया है। सीधे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से ही बात करते हैं, उनसे जानते हैं ये क्या घोटाला है, क्या बला है ये जिसकी जांच के लिए केंद्रीय समिति भी पहुंची हुई है और भाजपा आरोप भी लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बनाने में जुटी हुई कि भ्रष्टाचार का और घोटाले का। जब उनको ये जब पता चलेगा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया तो बड़े निराश और दुखी होंगे, हताश होंगे। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां इतने बड़े कोविड में भी कोई भूखा नहीं मरा। सबके लिए पर्याप्त खाने की व्यवस्था, चाहे जिसके पास कार्ड रहा हो या ना रहा हो उसके लिए भी हमने खाने की व्यवस्था की है। और ये 3 जगह इसका डेटा अपलोड किया गया है, एक मैनुअल वितरण, दूसरा टेबलेट में और तीसरा ई पोस्ट में। और तीनों का जब मिलान होगा तब इसका एक्चुअल वो आएगा। अगर हमने किसी को चावल दिया है तो वितरण के लिए दिया है, खाने के लिए और बेचने के लिए नहीं दिया है। अगर वो जिसका भी पकड़ाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। इसमें घोटाले की कहाँ बात आ गई। आप चुनौती देने के लिए भी जाने जाते हैं, चुनौती स्वीकार भी करते हैं। क्या चुनौती देने की स्थिति में है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है? बिल्कुल घोटाला नहीं हुआ है। जो घोटाला उसको बोलते हैं जो हजम कर गया, जो उसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि हमको जो मिला था उसको हमने वितरण किया है, हमने दिया है, उसका हमारे पास रिसीविंग है। अगर जो ले करके कोई वितरण नहीं किया है तो वो उसके लिए दोषी वो व्यक्ति होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं। रमन सिंह जी जिस प्रकार से उनके ऊपर 36,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा है, जांच करने दें। और अगर आप अपने आप को मानते हैं कि आप पाक साफ हैं तो क्यों जांच नहीं करने दे रहे हैं, क्यों कोर्ट के शरण में आप गए हुए हैं? आपने कहा कि इस्तीफा दे देंगे। हाँ, अगर घोटाला सिद्ध होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। और रमन सिंह तय करे कि वो इस्तीफा देंगे क्या। तो कुल मिलाकर अमरजीत भगत ने एक बार फिर से चुनौती दी है कि अगर घोटाला सिद्ध होता है तो वो चुनौती दे देंगे और अगर डॉक्टर रमन सिंह ये साबित नहीं कर पाते तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, NH न्यूज़, रायपुर। विधानसभा चुनाव ला तकरीबन 6 महीना बची सावे। लोकसभा चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के सामने घुटना टेक दे वाला विपक्षी पार्टी बीजेपी के सारंगढ़ विधानसभा सीट पर प्रभावी चेहरा की तलाश अभी खत्म नहीं हुई से। भाजपा ले विधानसभा चुनाव लड़े बर टिकट के दर्जन भर दावेदार के लांबिंग शुरू कर देगे, लेकिन भाजपा बर सर्वे करे वाला एजेंसी मन ला सारंगढ़ ले अभी तक कोनो प्रभावी चेहरा नहीं मिले सावे। ये भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल में काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा सा बड़ा कार्यकर्ता। हमारा पार्टी बहुत मजबूत है और आने वाला 2023 में हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता कमर कस चुका है कि हमको आने वाला 2023 के चुनाव में अपनी सरकार बनाना है। सारंगढ़ विधानसभा में बहुत ही बेहतरीन विधायक परम आदरणीय उत्तरी गणपत जांगड़े जी अभी वर्तमान में विधायक हैं और उनके कार्यकाल में सारंगढ़ विधानसभा में बहुत ही पुराना मांग हमारा सारंगढ़ जिला बनाने का जो काम हुआ है माननीय उत्तरी गणपत जांगड़े जी के कार्यकाल में हुई है और सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। पूरे डोंगरीपाली से लेकर के कोसीर तक उनकी जो काम है बेहतरीन संवेदनशीलता है। इसी पर सांसद सुनील सोनी प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के चावल घोटाला के आरोप लगाई सावे। वह कही कि केंद्र सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्च कर अन्न पहुंचाए के काम करत आवे। प्रदेश में 80,000 मीट्रिक टन धान के अनियमितता हुई सावे, जेकर जांच करे केंद्रीय टीम आई सावे। घोटाला में जिन लोगन मन के नाम सामने सावे ओमा कड़ा कार्रवाई करे जाए। मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया ताकि ये आपदा के समय कोरोना कालखंड के अंदर में भूख से किसी की मृत्यु ना हो।
उसके भूख को शांत करने का काम किया। और ऐसे समय में गरीब के अन्न को छीनने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है और उस 5 किलो अनाज को खा गए। खुद विधानसभा में स्वीकार किए कि 68,000 मैट्रिक टन चावल का घोटाला हुआ है। पैसा कहां गया, उसका जवाब देना चाहिए। और गरीबों का जो अन्न को लूटा है और जिन लोगों ने लूटा है उनसे पैसा वसूल करके उन सारे गरीबों के यहाँ नगद पैसा भेजना चाहिए। इतिवर रायपुर रेलवे स्टेशन में पाछू एक हफ्ता ले जारी काम पूरा कर लेगी। एक संग स्टेशन में ट्रेन सेवा गलोक बहाल कर दी गया है, लेकिन सेवा बहाली के बावजूद ट्रेन मन के लेट लतीफी ले यात्री मन खासा परेशान है। तो वही रेलवे बताई सावे कि ऑल्टियर सेक्शन के दोहरीकरण काम पूरा कर ले गए और ट्रेन मन लब रायपुर आउटर में खड़े करे की जरूरत नहीं रही। ट्रेन मन के लेट लतीफी ले परेशान यात्री मन ले बातचीत करे समर सहयोगी मोहम्मद हसन। एक सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रेलवे ने मेगा ब्लॉक खत्म कर दिया और जो ट्रेनें डाइवर्ट की गई थी वो यथावत अपने रूट से एक बार फिर राजधानी रायपुर के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से चलना शुरू हो गए। रायपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो जो ट्रेनें डाइवर्ट हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से रायपुर रेलवे स्टेशन से उनका चलना जो है वो शुरू हो गया। वहीं अगर बात करते हैं प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 की तो यात्रियों के लिए सुविधा देने के लिए प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 जो है वो बनकर के तैयार हो गया है और ट्रेनें उस मार्ग से भी गुजर रही है। रेलवे का कहना है आने वाले समय में ट्रेनों का परिचालन बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसी बीच ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। यात्री ट्रेन लेट होने की वजह से काफ़ी परेशान है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। कब से इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन का कितनी लेट है? इंतजार 2-2.5 घंटे लेट है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 बन के तैयार हो गया। क्या लगता है कोई सुविधा मिली है आप लोग यात्रियों? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली। ट्रेन जो लेट हो रही है उसको लेके क्या कहेंगे रेलवे से? क्या कहेंगे, इनको टाइमिंग सुधारना चाहिए। लोगों को तकलीफ होती है, समय में पहुंच नहीं पाते, सारे काम रुक जाते हैं। और भी यात्री उनसे बात करते हैं, ये ट्रेन लेट होने की वजह से कितना परेशान हो रहे हैं? लेट है ना सर जी, अभी 2:30 बजे ट्रेन है। कितने घंटे लेट है आप? 4-5 घंटा करीब करीब। तो प्लेटफॉर्म क्रमांक बन करके तैयार हो गया। आने वाले समय में ट्रेनें वहां से चलना भी जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला जारी है। यात्रियों के लिए कुल मिलाकर के जो ट्रेनें लेट होने का सिलसिला है वो जारी है, जिस वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा के नतीजा शुक्रवार के जारी कर दी सावे। जारी नतीजा मन में प्रदेश स्तर में बस्तर के कोनो भी छात्र टॉपर मन में अपन जगह नहीं बना पाए। से हालत ऐसा बनी सावे कि हर बछर शिक्षा के गुणवत्ता ला सुधारे बर करोड़ों खर्च करे के बाद भी बस्तर के कोनो छात्र प्रदेश के मेरिट में जगह नहीं बना पाए। से बस्तर के 7 जिला मन में शिक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दे कि सरकारी दावा ए बछर गलोक फेल साबित होता है। 10वीं का जो परीक्षा परिणाम है वो पूर्व वर्ष में 80% रहा था, इस वर्ष 8% बढ़ा है, 88% हो गया है। और इसी तरह से 12वीं का परीक्षा परिणाम भी 82 से बढ़कर 87% हुआ है। इसके साथ ही जो उल्लेखनीय बात है वो ये है कि 10वीं में लगभग 40% बच्चे जो है वो फर्स्ट डिवीजन में आए। और इसी बार रायपुर के मठपुराना स्थित अवैध डेरा में निगम अमला बुलडोजर चलाई सावे। बिहानिया पार्षद चंद्रपाल धनकर ले डेरा वासी मना मारपीट घलो करीने पुलिस द्वारा कुछ लोगन मन के गिरफ्तारी करेगी सावे। कार्रवाई ला लेके डेरा के लोगन मन के कहना है कि जब गिरफ्तारी होगी 100 कर मकान काबर तोड़ेगी सावे। मठपुराना में हुए कार्रवाई के जायजा ली समर सहयोगी मोनिका दुबे है। चंद्रपाल धनकर से मारपीट के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, निगम ने बड़ी कार्रवाई की है और यहाँ पर जो अवैध रूप से जो डेरे बसाए गए थे या डेरे में जो लोग रह रहे थे उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इस वक्त बीजेपी के पार्षद दल मौजूद है, उनसे बात करेंगे। एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है, यहाँ पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो डेरा वाले लोग जो कब्जे में थे इनके कई बार शिकायतें गई हैं नगर निगम में, पुलिस थाने में कि ये लोग यहाँ पे अवैध नशे का कारोबार करते हैं, शराब बेचते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, चोरी करते हैं। कई बार इन लोगों ने निगम के लोगों को तक के दौड़ा करके मारा है। यहाँ तक कि पुलिस वाले तक के कार्रवाई करने आते हैं, उनके ऊपर भी लोग हावी हो जाते हैं। महिलाएं सामने आ जाती हैं, कोई कपड़े फाड़ लेता है, कोई और नशे में उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के ऊपर उन लोगों ने जानलेवा हमला किया
और हम सभी पार्षद दल ने जाकर के नगर निगम आयुक्त से और महापौर जी से निवेदन किया कि अगर इस तरह से अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो और जनप्रतिनिधि के ऊपर ये लोग हाथ उठा रहे तो कल आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। तब जाकर के त्वरित कार्रवाई के लिए नगर निगम आयुक्त ने निर्देशित किया है और साथ ही साथ महापौर जी ने भी निर्देशित किया है कि वहाँ पर जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं उनको तोड़ा जाए, और पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई करते हुए सवेरे से सबको गिरफ्तार कर रही है और यहाँ पे तोड़फोड़ी की कार्रवाई भी जारी है। तो अगर जिनके मकान तोड़े गए हैं, जो अवैध कब्जे हटाए गए हैं, उन्हें शिफ्ट किया जाना चाहिए, मकान अलॉट किया गया है, ऐसा बीजेपी के पार्षद दलों का कहना है। इसी के साथ ही जो पुलिस की बड़ी कार्रवाई और निगम अमले की बड़ी कार्रवाई आज इन डेरे पर की गई है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INH न्यूज, रायपुर। पर बलरामपुर जिला के नक्सल प्रभावित सामरी थाना क्षेत्र में सबागले चुनचुना पुदांग के बीच सड़क निर्माण के पर प्रशासन और पुलिस के करेगे प्रयास कोनो अंजाम तक पहुंचे ले पहले ही फेल होगी सावे। काफी मशक्कत के बाद झारखंड के सरहदी इलाका में लोगन मनला साल भर मुख्यालय तक आवागमन ले जोड़े सड़क निर्माण की योजना पर काम शुरू करेगी। 17 करोड़ 16 लाख की लागत ले 25 किलोमीटर के सड़क मिशन मोड में बनाया जात रही सावे। नक्सली क्षेत्र होए के स्थिति कड़ा सुरक्षा व्यवस्था के साथ सड़क निर्माण के काम भी कराया जात रही। और बता दें कि भुताही कैंप तक सड़क के निर्माण पूरा घलोक हो चुके रही सावे, लेकिन आगे के सड़क निर्माण के काम अब बंद हो चुके हावे। रोड के हालत जो है बहुत बड़ा गंभीर है। अगर शासन नहीं होते तो ये समझिए कि हर जगह शासन जो है साथ दे रहे हैं, ठेकेदार की लापरवाही से जो है रोड बन नहीं रहा है। अगर रोड नहीं बनेगा तो बरसात में जितना खर्च किए हैं उससे दुगना जो है खर्च लगाना पड़ेगा। रोजगार मिला था, इस चलते हम लोग काम करने आ रहे थे। उसके बाद में तो ठेकेदार का पत्ते नहीं चल रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि ठेकेदार बराबर पैसा देते रहता तो आते रहते, धूप में बरसात में भी आए काम करने, तब पर भी ठेकेदार हम लोग का पैसा रोक के रखा है। इस सड़क को बनाने के लिए कुछ टेक्निकल संशोधन के लिए भेजा गया है राज्य कार्यालय में। इसमें अर्थवर्क है, GSP का कुछ अप्रूवल लेना है, उसी के लिए राज्य कार्यालय में है और ये हमको जल्दी मिल जाएगा, फिर काम जो है प्रारंभ हो जाएगा। और ये बीच रायपुर ले बड़का खबर आप मला दिखा दें। जी हाँ, बता दूं एक बार फिर कि बड़का खबर रायपुर ले सामने आते राजधानी ले। जी आप मला बता दें एक बार फिर कि बड़का खबर दिखा दें आप मला राजधानी रायपुर ले बीच सामने आते। और बीच आगे बढ़ते हैं। जहां रायगढ़ नगर निगम में लोगन मला शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए बस शहर में 5 जगह मन ऊपर वाटर ATM लगाए रही सावे। ये योजना ऊपर 50 लाख रुपया खर्च घलो करे गए रिस, लेकिन साल भर चले के बाद ही शहर के सबो वाटर ATM बंद पड़े रही सावे। गर्मी में लोगन मला वाटर ATM ले पानी नहीं मिल पाते और ATM मशीन इंस्टॉल करे वाला कंपनी घलो मेंटेनेंस चार्ज नहीं मिले पर मेंटेनेंस ले हाथ खींच ली। स्टेशन में लाखों रुपया के मशीन कबाड़ होता है। अव्यवस्था पर भाजपा शहर सरकार ला दोषी ठहरा था। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट गुरुवार के जारी करी। सेमा दुर्ग के सानिया मरकाम पूरा प्रदेश में 7वां नंबर में आई सावे। वही दुर्ग जिला में वहां टॉप करी से उपलब्धि पर दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्ला वहां सानिया ला बधाई दी सावे। सानिया हा जेल में बंद पिता ले मिले की इच्छा ए दौरान SP ले जताई सावे, जेकर बाद मानवीयता ला देखत हुए अभिषेक पल्ला वहां गिफ्ट के तौर में दुर्ग जेल में सानिया ला ओकर पिता ले मुलाकात करवाई से। बहुत खुशी की बात है कि एक ग्रामीण क्षेत्र से बच्चा जो है रितेश देवांगन, वो 12th में पूरे राज्य में छत्तीसगढ़ बोर्ड में 3रा स्थान उसने उत्तीर्ण किया है। वो इंजीनियर बनना चाहता है, मैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ। वो शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल से यहाँ गाँव से ही पढ़ा है। निश्चित रूप से उन सब बच्चों के लिए आदर्श है। जैसे आप देख सकते हैं इस बार ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल से टॉप 10 में आए हैं।
रायगढ़ में पदस्थ पुलिस आरक्षक महेंद्र कुमार सिदार अब डिप्टी कलेक्टर बने जाते। महेंद्र अपन चौथा प्रयास में पीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफलता पाई सावे। ओवरऑल रैंकिंग 139 से वो अपन वर्ग में हुआ 5वां स्थान में बनी सावे। पुलिस विभाग के डीएसपी शाखा व आरक्षक के रूप में पदस्थ महेंद्र मूलतः रायगढ़ जिला के ग्राम कांटा हरदी के रही आ रहे। तो बता दें कि छोटे भाई या गलो काफी मोटिवेट होला करी सावे और परिणाम अब सामने आते। बहुत अच्छा लग रहा है। रिजल्ट देख के तो मन एकदम गदगद है। सभी यार दोस्तों का एकदम से कल रात से ही एकदम से जैसे रिजल्ट आया सबका बधाई शुभकामना मिल रहा है। एक पोस्ट का तो उम्मीद पहले से था, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि डीसी मिल जाएगा, बल्कि इसलिए और ज़्यादा खुश हूँ। बस्तर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 दुकानदार मन पर अपर कलेक्टर 18 लाख के जुर्माना लगाई सवे। बताया जाता है कि खाद्य सामग्री में मिलावट कर बेचे की शिकायत प्रशासन ला मिले दी सावे, जेकर बाद मामला की जांच करेगी। जांच में सबो तथ्य सही पाएगी सावे, जेकर बाद 2 दुकानों पर 5-5 लाख और गोल्ड रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल निर्माता फर्म और विक्रेता पर 8 लाख के जुर्माना लगाएगी सावे। डेयरी जो फर्म है, बस्तर डेयरी अपना फर्म है, उसके खिलाफ लगा हुआ था, जिसमें उन्होंने मिक्स्ड जो मिल्क रहता है, दूध रहता है, उसमें वो अवमानक की श्रेणी में आया था। ऐसी रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई थी। उस आधार पर केस दर्ज करके जो प्रकरण बनाया गया था और उसको सभी पक्षों को सुनने के बाद फिर उसमें हमने जो जुर्माना लगाया है धारा 51 के तहत, उसमें टोटल 2.5 लाख रुपये का, उसमें 5 लाख टोटल उसमें जुर्माना लगाया है। और इसी बार मनेन्द्रगढ़ में स्थित निजी नर्सिंग होम में एक महिला एक संग 3 बेटी मन ला जन्म दी सावे। बताया जाता है कि महिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच चलत रही सावे। शासकीय अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं होए के सेती अचानक महिला ला दिक्कत होए लगी। एक बाद महिला के पति हा ओला नर्सिंग होम में भर्ती कराएगी, जी हाँ, जच्चा बच्चा पूरा तरीका ले स्वस्थ हावे। महसूस हो रहा भैया, तो किसी को इतना भाग्यशाली नहीं है कि हमको भाग्यशाली है कि हम 3 बच्चे पाए हुए बनाती कतिनिया, मतलब है ना। हमको बहुत खुशी है, हमारा किस्मत है कि हम 3 बेटियां पा रहे हैं। हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा थोड़ी ना है कि 3 बेटियां हो गए तो हम अपने पैर उठा लें। और ये बीच रायपुर में बड़का खबर आप दिखा दें। जी मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार करी गोबर खरीदी। मध्य प्रदेश में गोबर खरीदी ला लेकर छत्तीसगढ़ में गरमाई राजनीति। कांग्रेस अब बताई छत्तीसगढ़ मॉडल के सफलता। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला के बयान गलोक सामने सावे हुआ कई इसके फिर साबित होगी। भूपेश बघेल सबले बड़े गौ सेवक और राम भक्त हरे और विरोधी विचारधारा के सरकार गलोक छत्तीसगढ़ की योजना अपना थावे। जौना गोबला राजकीय चिन्ह बनाए के मांग करिस वो अब बेनकाब होत हावे। तो बड़का खबर आप मन दिखा दें। जी एक बार फिर बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार गोबर खरीदी करी। एक ऊपर अब छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा गिस हावे। राजनीति अब पूरा तरीका ले गरमाते। बता दें कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल के सफलता एला बताई सावे। बता दें कि कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला हा बयान एक ऊपर दी सावे। बुलेटिन में इतना ही। बने रहो NH24/7 संग। जय जोहार।